हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे सेल चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि आज होगा हम लोग का लाइसोसोम पे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है बच्चे लोगों टॉपिक का? लाइसोसोम। आइए देखते हैं पहले लाइसोसोम है क्या। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये जो है ये आपका कोई एनिमल सेल है। क्या है ये बच्चे लोगों? शोइंग अ एनिमल सेल। कौन सा सेल है ये? आपका एनिमल सेल। अब ये एनिमल सेल है और इसमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं? लाइसोसोम। पहले समझते हैं कि लाइसोसोम होता क्या। देखिए, एनिमल सेल में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? लाइसोसोम। और लाइसोसोम में ना 15 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम भरे पड़े हैं, और इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें भरे पड़े हैं और ये किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि एनिमल सेल में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? लाइसोसोम। ये फ्रीक्वेंटली आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। एनिमल सेल के सारे सेल्स में, जैसे आपका जो भी सेल है एनिमल सेल का, सब सेल में आपको लाइसोसोम देखने को मिलेगा। लेकिन जो आरबीसी है उसमें आपको लाइसोसोम देखने को नहीं मिलेगा। ह्यूमन सेल के आरबीसी में आपको लाइसोसोम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में उतना फ्रीक्वेंटली आपको ये चीज दिखाई नहीं देती है लाइसोसोम, क्योंकि इसका काम वहां पे वैक्यूल करता है। और एनिमल सेल में वैक्यूल आपको दिखाई नहीं देगा। वैक्यूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ओके, तो कहने का बात ये है। तो ये जो हम लोग एनिमल सेल देख रहे हैं और इसमें ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको लाइसोसोम कह रहे हैं, यही अपना आज का टॉपिक होने वाला है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे अपने इस लेक्चर पे। चलिए तो आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग और अब देखते हैं क्या है अपना टॉपिक का नाम। अपने टॉपिक का नाम है अपने पास लाइसोसोम। कौन सा सोम बच्चे लोगों? लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसको प्यार से हम लोग बुलाते हैं सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। क्या बुलाएंगे इसको हम लोग? सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। बैग ऑफ दी सेल। अगर किसी को सुसाइड करना है तो वो किसके पास जाए? लाइसोसोम के पास जाए। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल, उसकी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइसोसोम होता क्या है, दिखता कैसा हो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि लाइसोसोम हमारे प्लांट सेल में ज्यादा फ्रिक्वेंटली दिखाई नहीं देता, ये हमें एनिमल सेल में दिखाई देता। मान लीजिए कोई आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लाइसोसोम बोल रहे हैं। अगर हम इस लाइसोसोम को देखें, बैग लाइक स्ट्रक्चर को, तो यहाँ ना हाइड्रोलेज एंजाइम देखने को मिल जाएगा आपको। हाइड्रोलेज नाम के जो एंजाइम होते हैं ना, वो आपको भर भर के देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जैसे एंजाइम, और उसके बाद न्यूक्लियस एंजाइम देखने को मिलेगा जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर लेगा। न्यूक्लियस एंजाइम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरा हम बात करें तो प्रोटीएज एंजाइम देखने को मिलेगा। प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज एंजाइम। फिर लाइपेज देखने को मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाएगा। इस तरह का कार्बोहाइड्रेट भी देखने को मिल जाएगा। हाइड्रेज मैंने कहा था कि 15 डिफरेंट टाइप के एंजाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये करते क्या है? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेनली कहाँ पाए जाएंगे बच्चे लोगों? एनिमल सेल में। ये प्लांट सेल में उतना फ्रीक्वेंटली दिखाई नहीं देता है। जो भी एनिमल सेल होगा सबके सेल में क्या देखने को मिलेगा? हमें लाइसोसोम देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं ये करता क्या है। देखिए, ये आपके ना एटीपी को ना ये जो आपके पास एटीपी होता है, इस एटीपी को कन्वर्ट करता है एडीपी में, और यहाँ पे एक H+ रिलीज हो जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ का जो पीएच है अंदर का, वो 5 के आसपास होता है। मतलब अंदर का पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है। अगर हम बाहर का पीएच देखें तो हमें पीएच देखने को 7 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इनसाइड द लाइसोसोम पीएच इज हायर। इट्स मतलब कितना है? ये आपका 5 है, और बाहर कितना होता है? 7 होता है। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये क्या है? आपका एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में मेनली पाया जाता है। काम क्या है इसका? काम की बात करूं मैं तो इसका काम की बात करूं तो सिंपल सा है, ये चीजों को डाइजेस्ट करता है। इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा। और जैसे मैंने यहाँ कहा कि बहुत सारे एंजाइम, 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम यहाँ पे मौजूद है। जैसे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज किया था उसको कहते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद प्रोटीएज, फिर लाइपेज, फिर कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीज, लाइपेज को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आपके पास इस तरह से सारे 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम देखने को मिलेगा। दूसरी बात कि ये जो एक सिंगल मेम्ब्रेन घिरा होता है, इससे एक ही मेम्ब्रेन आपको घिरा हुआ दिखेगा। चलिए आइए इन सब बातों को हम लोग देखते हैं क्या है इन सब बातों का मतलब। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब समझते हैं कि लाइसोसोम में क्या क्या पॉइंट्स आ सकता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट लाइसोसोम का कि ये ना आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चे लोगों, ये सिंगल मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर है बच्चे लोगों, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो कि कहाँ मौजूद होगा, ये मेनली ना एनिमल सेल में मौजूद होता है। कहाँ पे बच्चे मौजूद होता है ये, मेनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, मेनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल। क्लियर बच्चे लोगों, तो ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये एनिमल सेल में हमें देखने को मिल जाएगा, ये हमारा लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके भी अंदर में क्या फील्ड है, डाइजेस्टिव एंजाइम फील्ड है। वो भी कितने तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम है, 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलता है। चलिए, तो ये हो गया लाइसोसोम। और दूसरी बात सुनिए, जो हमारे सेल में, जो एनिमल सेल में, जो यूकेरियोटिक सेल में लाइसोसोम काम करता है, वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में पेरिप्लाज्मिक स्पेस करता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, जब बैक्टीरिया का सेल वॉल और उसका सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, स्पेस बिटवीन cell wall and cell membrane of the bacterial cell are called periplasmic space which is analogous to the lysosome। कहने का क्या मतलब है कि एनिमल सेल में जो लाइसोसोम काम करेगा, एनिमल सेल में जो लाइसोसोम काम करेगा, वही काम एनिमल सेल में जो लाइसोसोम काम करता है, वही काम बैक्टीरियल सेल में कौन करेगा, बैक्टीरियल सेल में करता है आपके पास पेरिप्लाज्मिक। बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस करेगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस करेगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस ये काम करके दिखाएगा। क्लियर है क्या, इतना सा बात आपको पता होना चाहिए। ये सब बातें आपको पता है ऑलरेडी, ये बेसिक बातें हैं, बचपन से 6-7 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अब देखेंगे इसके बाद कि ये जो हमारे पास, ये जो आपके पास लाइसोसोम है, कौन है बच्चे लोगों, लाइसोसोम। इसको ना डिस्पोजल भी बोलते हैं, वेस्ट डिस्पोजल के नाम से जानते हैं इसको, वेस्ट डिस्पोजल। क्यों कहते हैं अभी सुनिए, वेस्ट डिस्पोजल कहने का मतलब क्या है कि सेल में कुछ भी अगर बेकार चीज है तो वो कहाँ आएगा, आपका लाइसोसोम के पास आएगा। लाइसोसोम उसको ब्रश करके जला उला के खत्म कर देगा। सुनिए, चलिए आगे हम बात करें तो इसको ना हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल के नाम से जानते हैं, बैग ऑफ दी सेल के नाम से जानते हैं। अब ये सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल के नाम से क्यों जानते हैं वो सुनिए। देखिए जो एनिमल सेल है ना, उसमें बहुत सारे लाइसोसोम होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सारे लाइसोसोम ब्लास्ट करते हैं और उसका एंजाइम छिड़कता है और सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। समझ गए बच्चे लोगों, तो ये सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल के नाम से भी जाना जाता है हमारा लाइसोसोम। क्लियर है क्या, तो ये लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानेंगे। आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी देखते हैं क्या कह रहा है एनसीईआरटी, उस पर बात करते हैं हम लोग, लाइसोसोम पे कह क्या रहा है ये। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये रहा अपने पास लाइसोसोम, ठीक है, ये अपने पास लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम का काम क्या है, देखिए, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी एपैरेटस। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कहां से बना है लाइसोसोम, ये गोल्गी एपैरेटस के पैकेजिंग से बनता है। द आइसोलेटेड लाइसोजाइम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन द ऑलमोस्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चे लोगों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज। मतलब लाइपेज वो एंजाइम जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएज वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और आपका कार्बोहाइड्रेट वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और ऑप्टिमल एक्टिव द एसिडिक पीएच। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये लाइसोसोम है, क्या है बच्चे लोगों, ये आपके पास लाइसोसोम है, तो इसके अंदर का जो पीएच है वो कितना होता है, पीएच 5 के बराबर होगा। और बाहर का पीएच कितना देख रहा था मैंने आपको, 7 के आसपास। और यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम भरे पड़े थे, जैसे लाइपेज भरे थे, फिर उसके बाद प्रोटीएज भरे थे, प्रोटीएज। ये सारे एंजाइम आपके कहाँ पे काम करते हैं, एसिडिक मीडियम में काम करेंगे।
तो यही वाली लाइन लिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, इसीलिए यहाँ पे पीएच कितना है बच्चे लोग हमारे पास 5 के आसपास पीएच दिख जाएगा हमें लाइसोसोम के पास। क्लियर है? चलिए उसके बाद लिखा है कि दीज एंजाइम आर द कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कौन करेगा बच्चे लोगों? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेज एंजाइम है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज, और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम नाम की एंजाइम मौजूद है किसके पास? हमारे लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम की बात मैं करूं तो देखिए, अगर मैं कह दूं कि लाइसोसोम आपको मेनली हमें देखने को जो मिलेगा वो एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, पहली लाइन तो यही है कि ये एनिमल सेल में मेनली दिखाई देता है हमें, और ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में नहीं हो सकता, प्लांट सेल में फ्रीक्वेंटली दिखाई नहीं देती है, और इमेच्योर स्टेज में तो दिखाई देती है ये। ठीक है, जैसे ही बड़ा होता है फिर जाके जब प्लांट बड़ा हो जाता है उसको वैक्यूल होता है बड़ा सा, फिर लाइसोसोम का काम कौन करता है? वैक्यूल कर लेता है। क्लियर? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। लेकिन एनिमल सेल के कौन सा सेल में देखने को नहीं मिलता है तो वो है आरबीसी, कि आरबीसी एक अपना एनिमल में ऐसा सेल है जिसमें आपको देखने को क्या नहीं मिलेगा? आपको देखने को नहीं मिलेगा लाइसोसोम। क्लियर है क्या? तो इतनी सी बात अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने अभी आपको पढ़ाया लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम भरे हैं, और ये एंजाइम एक्टिव कब होंगे? एसिडिक पीएच पे एक्टिव होंगे। और एंजाइम को देखें अगर उस बैग को देखें तो बैग के अंदर जो आपका पीएच होता है वो होता है 5 के आसपास। ठीक है, और पीएच उसके बाहर जो है 7 के आसपास। लेकिन ये जो एंजाइम है जो उसके अंदर है, लाइपेज, कार्बोडाइलेज, उसके बाद प्रोटीएज, ये सब एसिडिक मीडियम में ही ना एक्टिव होते हैं। क्लियर? चलिए तो आगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, उसका नाम है वैक्यूल। क्या किस पे बात करेंगे बच्चे लोगों? हम लोग वैक्यूल पे बात करेंगे। आइए देख समझते हैं हम लोग वैक्यूल क्या होता है। ठीक है, उससे पहले अगर हम इसकी फंक्शन की बात कर ले तो मैंने फंक्शन में बता दिया आपको, ये चीजों को डाइजेस्ट करता है। अगर सेल में कोई चीजें खराब हो जाएगी वो डिस्पोज कहाँ करना है? उसको डिस्पोज करना है आपको लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल के नाम से भी जान जाएंगे हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे बच्चे लोगों, वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या होता है 1 मिनट में हम लोग समझेंगे वैक्यूल होता क्या है। वैक्यूल जो अभी मैंने कहा कि जो प्लांट सेल में वैक्यूल काम करता है वही काम एनिमल सेल में कौन कर रहा था? लाइसोसोम। क्या मतलब इसका? कि स्टोरेज का काम, जो चीजें वेस्ट हो जा रही थी उस चीज को एनिमल सेल में कहाँ रखा जा रहा था? वो आपके लाइसोसोम के पास रखा जा रहा था। उससे जब प्लांट सेल में कोई चीज वेस्ट हो जाएगा उसको स्टोर कहाँ किया जाएगा? वो स्टोर किया जाएगा आपके पास वैक्यूल के पास। और इंटरेस्टिंग बात कि प्लांट का एक मेम्ब्रेन बाउंड खाली स्पेस पाया जाता है प्लांट सेल में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वैक्यूल। सुनिए पहले मेरी बात, वैक्यूल क्या होता है? ये सिंगल मेम्ब्रेन लार्ज स्पेस होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन लार्ज एम्प्टी स्पेस है। ये लार्ज एम्प्टी स्पेस है। ये एम्प्टी स्पेस, लार्ज एम्प्टी स्पेस देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे लोगों? वैक्यूल बोलेंगे। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल का तो नहीं होता, ये प्लांट सेल का होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होगा कि एनिमल सेल में या तो ये एब्सेंट हो सकता है, या तो एब्सेंट होगा बच्चा ये, या फिर वेरी स्मॉल साइज का होगा, वेरी स्मॉल इन साइज का देखने को मिलेगा। वेरी स्मॉल इन साइज, या तो बहुत छोटका सा दिखाई देगा यहाँ पे। क्लियर? तो ये छोटका सा दिखाई देगा। आइए थोड़ा सा हम इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। एक प्लांट में इस तरह का बड़ा सा स्पेस होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैक्यूल बोलेंगे। क्या है अपने पास? वैक्यूल है बच्चे लोगों। देखो ये अपना वैक्यूल हो गया। वैक्यूल क्या होता है कि प्लांट सेल में खाली स्पेस है जो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, और इस मेम्ब्रेन को नाम देते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? टोनोप्लास्ट। और ये टोनोप्लास्ट की खासियत होती है ये कि ये सम आयंस को एक्सचेंज होने देती है। ये सम आयन इसमें क्या होगा बच्चे लोगों? एक्सचेंज हो जाएगा आपका, और कुछ आयन आर पार जा सकती है। चलिए
तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें आपके पास अंदर ना बहुत कुछ भरा पड़ा होता है वैक्यूल में, जैसे वाटर शैप हो सकता है, वाटर हो सकता है, उसके बाद एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो सकता है, इस तरह का चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें हम लोग को अब ध्यान रखनी है कि ये अपना वैक्यूल है, ठीक है। और वैक्यूल के अंदर क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, शैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल देखने को मिल सकता है हमें, एक्सक्रीटरी मटेरियल देखने को मिल जाएगा वैक्यूल के पास, ठीक है। चलिए, तो अगर इतनी बात अगर जान गए तो आपने हमें आपको अभी मैंने ये बताया कि जो हमारा प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो आपका सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उसको स्पेशल नाम देते हैं, इसका नाम है टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है भाई? टोनोप्लास्ट का काम होता है कुछ आयन उसको एक्सचेंज करना और आर पार जाने देने की फैसिलिटीज करना, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसका काम किस चीजों को गार्बेज करेगा, स्टोर करेगा। ये प्लांट सेल में, एनिमल सेल में तो कर रहा था लाइसोसोम, और यहाँ कौन करेगा? प्लांट सेल में वैक्यूल। क्लियर? चलिए, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट, थोड़ा सा हम कंप्यूटर देखने दीजिए हम। हेलो, ठीक है, आ जाइए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल की खास बात क्या होती है? प्लांट सेल में जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एम्प्टी स्पेस है, एक प्लांट सेल में 90% जो स्पेस होता है, 90% जो वॉल्यूम है, स्पेस है एक प्लांट सेल का, वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा बच्चे लोगों? वो ऑक्यूपाई करेगा आपका प्लांट सेल में वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेगा। प्लांट सेल में जितना भी स्पेस है उसमें 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा हमारा कौन? अपना ये वैक्यूल, यानी प्लांट सेल में वैक्यूल का जो जगह है वो मोर देन 90% देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो ये अपने पास एक वैक्यूल का मतलब डिटेल हुआ, कहाँ पाया जाएगा, किसमें एब्सेंट, किसमें लार्ज। अब देखिए, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल का, सिंगल मेम्ब्रेन, जो सिंगल मेम्ब्रेन है वैक्यूल का, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल is called tonoplast, is called tonoplast, is called tonoplast, tonoplast, स्पेशल नाम दे दिया गया है इसको टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग ध्यान रखेंगे किसके बारे में? हमारे ये जो टॉपिक चल रहा है वैक्यूल के बारे में। क्लियर है क्या? चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी में इनके बारे में क्या लिखा है, थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। कहाँ पाया जाएगा? फिगर वर्ड से हम समझते हैं कि ये आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। क्लियर है क्या? चलिए, तो देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी में, डिकोड कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ देखने को मिलेगा हमें। चलिए, क्या कह रहा है एनसीईआरटी इसके बारे में? ये टॉपिक रहा अपना एनसीईआरटी में जिसका नाम है वैक्यूल। इससे पहले हम प्लांट सेल में देख लेते हैं वैक्यूल का पोजीशन क्या है, फिर उससे हमें आइडिया और अच्छे से लग जाएगा कि पोजीशन क्या है इसका, कहाँ प्लांट सेल में कहाँ देखने को मिलेगा आपको। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अपने पास एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में आपको वैक्यूल देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं इसमें आपको कहीं पे भी वैक्यूल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये कौन सा सेल है अपने पास बच्चे लोगों? ये अपने पास एनिमल सेल है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा वैक्यूल। अब ये अपने पास जो सामने अब आके खड़ा है वो है अपना, कौन है बच्चे लोगों? वो है अपना प्लांट सेल। कौन है बच्चे लोगों? प्लांट सेल। अब प्लांट सेल की खास बात ही लार्ज वैक्यूल का होना है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल का कि उसमें क्या होगा? लार्ज वैक्यूल होगा। ओके, तो लार्ज वैक्यूल देखिए, अगर हम इस सेल वॉल को देखें, ये प्लांट के सेल को देखें, तो बाहर इसके पास ये जो लेयर देख रहे हैं ये सेल वॉल है, इसके अंदर यह जो फ्लूइड देख रहे हैं ये फ्लूइड है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये बाकी सब, ये जो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये गोल्जी एपेटस, ये वैक्यूल, ये सॉरी जो भी है ये आपका वैक्यूल है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये आपका सेल ऑर्गेनल कहलाता है। ये जितना भी यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं, ये सब जितना भी देख पा रहे हैं, ये सब क्या है? आपका सेल ऑर्गेनल्स है। और उसी में आप एक चीज और देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपके पास है कि ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल जो है
ये जो प्लांट सेल का दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो देख पा रहे हैं आप इस तरह की, ये इस तरह से ये जो सेल का जो पोर्शन देख पा रहे हैं हम लोग, ये सेल का जो पोर्शन हम देख पा रहे हैं, ये जो खाली स्पेस है ये क्या है अपने पास, वैक्यूल है बच्चे लोगों। क्या है बच्चे लोगों, ये अपने पास वैक्यूल। इसी को मैं बात कर रहा था कि ये जो खाली स्पेस होता है प्लांट सेल में, जिसको क्या नाम देंगे हम लोग, वैक्यूल नाम देंगे। और ये कितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाई करता है, एक सेल के वॉल्यूम के 90% स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे कि प्लांट सेल में ये 90% स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा हमारे सेल का। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये अपना सेल में सबसे ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करता है। क्लियर है क्या? तो ये इसके बारे में हो गया। आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में एनसीईआरटी लिखा क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। लाइसोसोम मैंने पढ़ा दिया, वैक्यूल्स। आइए अब देखिए वैक्यूल के बारे में क्या लिख रहा है। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा है बच्चे लोगों, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, इट कंटेन वाटर, इसके पास क्या होगा, पानी होगा, सैप, ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल द सेल। जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होगा, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होगा, उस वो कहाँ जाके स्टोर होगा बच्चे लोगों, वो जाके आपके वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अभी मैंने बताया आपको कि जो वैक्यूल है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ख्याल रखेंगे इसका कि जो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको क्या नाम देंगे हम लोग, टोनोप्लास्ट नाम दे देंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट सेल द वॉल्यूम कैन ऑक्युपाई अप टू 90%, अप टू 90%, मतलब 90% तक स्पेस कौन ऑक्युपाई कर लेगा, हमारा वैक्यूल ऑक्युपाई कर लेगा फॉर द सेल। इन प्लांट सेल द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस। ये जो टोनोप्लास्ट है, जो सिंगल मेम्ब्रेन है ना, ये फैसिलिटी करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट into the vacuoles. Hence, their concentration is significant in higher in the vacuole and then in the cytoplasm. क्या कह रहा है कि वैक्यूल में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा as compared to cytoplasm. अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, इन अमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अमीबा में कैसा वैक्यूल पाया जाता है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है अमीबा में। और ये क्या करेगा आपको, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करेगा बच्चे लोगों, ऑस्मो रेगुलेशन में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में और एक्सक्रीशन में, मतलब नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने में आपका ये हेल्प करेगा। अपना कौन, अपना ये जो अपने पास है, क्या नाम है उसका, वैक्यूल, ये करेगा। ठीक है। इन मेनी सेल्स एज इन द प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय द इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। क्लियर? तो ये फूड पार्टिकल के इनगल्फिंग से भी बनेगा। तो ये मैंने आपको आज कि इस लेक्चर में लाइसोसोम पढ़ाया और वैक्यूल पढ़ाया, और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की लाइन को डिकोड किया, फिगर्स दिखाए। ठीक है। अगर आप इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्डअप होते चले जाएंगे और आप एक दिन बहुत कंफर्ट महसूस करेंगे अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने अभी पढ़ाया आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया लाइसोसोम के बारे में, कि लाइसोसोम एक एनिमल सेल में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है मेनली। उसके बाद मैंने पढ़ाया वैक्यूल। वैक्यूल किसमें पढ़ाया जाएगा बच्चे लोगों, मेनली ये आपको प्लांट सेल में पाया जाएगा। जो प्लांट सेल में इसका काम ये करता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम का काम कौन करेगा, वैक्यूल करेगा। क्लियर? और ये 90% स्पेस को ऑक्युपाई भी करता है हमारा, कौन सा, हमारा वैक्यूल 90% स्पेस को ऑक्युपाई भी कर लेगा। क्लियर है क्या? तो इस बात को हम लोग ख्याल रखेंगे। और आगे हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी बॉडी। इन दो टॉपिकों को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और गोल्जी बॉडी क्या होता है। पहले हम लोग बात करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग अपने माइटोकॉन्ड्रिया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की बातें फिर हम लोग आगे क्लास में करेंगे। तो ये आपका यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको वैक्यूल तक। चलिए तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, जिसपे हम लोग बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी के बारे में, कि क्या होता है गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आबाद रहिए।